चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ, हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भोलेनाथ के शिवलिंग उठा के लेके जा रहा था ये रावण, तब लेके जा रहा था वही रास्ता से गणपति सोचते हैं कि अरे मेरे पिताजी के तो उठा के लेके चले जा रहे हैं, जे काहे न बचावे जंगल के ओर चले। गणेश जी अपना मूस पर सवार होके मूस के बोलते हैं कि हे मूस से चलो, मेरा आप सवारी करना है, आपको से मेरा जंगल के ओर चलना है। उन्हें दुनू चलते चलते गणेश भगवान एक शिष्य भक्त ही इतना मनी भोजन कर लिए थे कि पूरा लड्डू खा खा के पूरा पेट भर लिए थे। इतना भोजन कर लिए थे, अब भोजन करके कि पूरा यश बस अब मूस पर सवार हो गए। जो मूस पर सवार हो गए, मूस देवता बोलते हैं कि हे गणपति, आप तो इतना मनी भोजन कर लिए हैं प्रभु, मेरा तो चला नहीं जा रहा है। गणपति बोलते हैं कि आप तो मेरा अपना मन से सवारी करने के लिए बोले हैं कि आपको हम सवारी बनेंगे, तो बनो सवारी, चलो, से क्यों हार मान रहे हैं। चलने लगे, चलते 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 कुछ दूर चल गए। मूस पूरा परेशान हो रहा है। चूहा कि हे गणपति, हे प्रभु, आप तो इतना भोजन कर लिए हैं, वजन हो गया है मेरा, पर चला नहीं जा रहा है प्रभु। गणपति बोलते हैं क्या दोस्त तू मूस, तू तो लगता है कि कुछ भर पेट खाना नहीं खाया जाता है, तू खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दो, ऐसी मेरा सवारी करेगा तू, जे चलो चलना है। फिर बोलते हैं मूस चलते चलते कुछ दूर जाता है, फिर बोलते हैं गुरु बहन कि अच्छा ये तो बताइए कितना है दूर प्रभु, जंगल कितना दूर है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, अब थक गए, थोड़ा आराम करेंगे। फिर बोलते कि ठीक है आराम कर लो। फिर मूस बोलता है कि ये तो बताइए प्रभु, ये रास्ते से भगवाई जो रावण है तो यही रास्ते से तो जाएगा जंगल के ओर, जे काहे न यही जंगल के ओर पर हम रुकते हैं थोड़ा दूर में। बोलते अरे चलो चलो। गणेश भगवान फिर चलने लगे, मूस पर बैठे, मूस थक के मारे गिर गया भदाक दनी गणेश भगवान। जब गणेश भगवान गए गिर गए तो वहां से फिर आए चंद्रमा आए, फिर देख के पूरा हंसने लगे। गणेश जी के बोलते हैं कि मेरा आप क्यों हंस रहे हैं, कि अरे आप गणेश जी, आप तो इतना मूस पर खा के बोलथी हो गए हैं कि पूरा गिर गए। बोले कि आप तो, आपको शक्ल ऐसा है, देख लो अपना मुंह, इसी के लिए तो हंस रहे हैं। चंद्रमा के गणेश भगवान बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताओ, अपना आपको इतना शक्ल पर घमंड है ताकि हाँ मेरे क्या कोई बिगाड़ सकता है, मैं तो देखो कितना सुंदर है, एकदम चांद की तरह कितना सुंदर है, मेरा शक्ल सूरत गोर है, तो तू अपना गोर पर घमंड है ताकि हाँ हम तो बहुत सुंदर हैं, जे इंजोरी के रात दिखाते हैं, ऐसा है ताकि ये तो सब बात ताकि हाँ। तब कितनों भी समझाए कि मेरे सो बहस मत करो। फिर चंद्रमा बोलते हैं कि गणेश भक्त जी, अपना तो शक्ल भी देखिए कि एक हाथी के सूढ़ के तरह लटका हुआ है, जे भगवान भोलेनाथ है, आपको तो बढ़िया शक्ल दे दिए है। ऐसे करने लगे गुरु बहन। जब करने लगे और बाद में फिर ये जो गणेश भगवान थे बोले कि अभी भी संभल जाइए, मैं श्राप दे दूंगी। एक चंद्रमा बोलते हैं कि तू क्या श्राप देंगे गणेश जी, जे मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। क्या किए गणेश भगवान, गुस्सा में आके उसका चंद्रमा के श्राप दे दिए कि जाओ तू एकदम काला बन जाओ, पूरा अपना जो शक्ल पर चेहरे पर इतना घमंडी है, खूबसूरती पर
तो तू ऐसा बदन हो जाएगा कि काला एकदम पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। इतना कहते गुरु बहन गणेश भगवान जो श्राप देते हैं तो एकदम करिया पूरा सब जो बादल छाई गया, एकदम जंगल घर अंधेरी रात पूरा दिख रहा है, बादलों में पूरा सब पूरा अंधेरे 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 दिख रहा है। अब तो ये चंद्रमा बोलते हैं कि हे भगवान, हे भोले बाबा, सब भोलेनाथ ध्यान माता पार्वती लगाए हैं, सब कोई तो बोल रहे हैं कि ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये तो पूरा अंधेरी है, ये तो दिख नहीं रहा है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ दया करो, हे प्रभु दया करो। फिर गणेश जी ये चंद्रमा बोलते हैं गणेश जी के, हे गणेश जी मेरा जो माफ कर दो, मेरा से गलती हो गया कि आपसे हम अपना शक सूरत पर हम घमंड किए, आपसे हम गलत वचन बोल दिए कि अपना मुंह देख लीजिए से, हे गणेश जी माफ कर दीजिए। ये बोलते हैं गणेश जी की आयल मुंह के वचन निकलल तो श्रापित वापस हो नहीं सकता है। बाकी हाँ, आपको एक चीज कहती हूँ कि आपको जाओ 15 दिन अंधेरी रहेगा, अंधेरी छाओगे और 15 दिन आपको इंजोला जैसा रहेंगे, तब एजा पड़ी रोशनी सबको फैलेगा, दिखेगा, जे अनहित अन्याय हो जाएगा। चंद्रमा इतना कह के और बाद में देखते हैं कि गुरु बहन 15 दिन अंधेरी और 15 रात दिन जोरी रहते। फिर थोड़ा दूर उसना कह के और चलने लगे गणेश भगवान। जो चलने लगे तो रावण वहां पर ही चलने लगे। रावण चलने लगे तो वही रास्ता से जा रहे एक बालक के रूप में मूस के बोले कि अरे देखो रावण चल रहे हैं, से चलो हमने दोनों। मूस बोलता है कि क्या प्रभु, मेरा तो जे देखेंगे तो वैसे मार के कुचल के बेच देंगे, जे हम कैसे सामने हो सकते हैं प्रभु। तो गणपति बोलते हैं गणेश जी कि अच्छा ऐसा करो तू कि यही जंगल में तू छिप जाओ, अब हम बालक के रूप में वहां जाते हैं। बालक के रूप में और वहां पड़ी रावण भी प्रकट हुए। रावण देख रहा इधर उधर कोई नहीं है, सांझ होने वाला है, सांझ होने वाला, उसका लवी संख्या लगल थे, लवी संख्या लगल है गुरु बहन। और रावण देख रहा है कि कैसे जमीन पर इसका रखें, जे जमीन पर रखे तो कैसे रखे, जमीन पर मेरा लवी संख्या रखल है और इसका लेके हम लवी संख्या जा नहीं सकते हैं, शाम को होवे के पहले हमरा जाना ही है, अब अभी दूर चलना है, क्या करे। फिर क्या हुआ गुरु बहन कि ओने से गणेश जी देखे तो करे बालक एक काम करो, ये तू महादेव जी के पकड़ लो। बोलते हम क्यों पकड़े गणेश भगवान, हम क्यों पकड़े, हम नहीं पकड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, तो मेरे लवी संख्या लगल है। तो बोले कि आप चली जाओ, अब लवी संख्या लगल तो हम क्या करें, जे आप मत जाओ। तरे दुष्ट बालक नहीं कैसे जा सकते हैं, मेरा तो कष्ट समझो। तो गणेश जी बोलते हैं आपको क्या कष्ट है, आपको तो कुछ कष्ट नहीं दिख रहा है, क्या कष्ट दिख रहा है, कुछ नहीं है। जे तरे बालक कम से कम पकड़ लो, मेरा संगति समझो, दुख तकलीफ समझो। तो क्या दुख समझे, आपको तो कुछ दुख नहीं दिख रहा है, तो ये तो पकड़ लो, थोड़ा सुन महादेव को पकड़ लो, इस पत्थर पकड़ लो शंकर जी के, ये भोलेनाथ के कैसे नीचे रख सकते हैं जमीन में, जे इनको बिना मेरा इनसे हम अथी बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, इसको पूजा करेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, मेरे से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसे वो बोलते हैं गणेश भगवान कि अरे क्या पकड़ू, मेरे से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो कोई परेशानी नहीं है, क्या परेशानी है, कुछ तो परेशानी नहीं है, क्या परेशानी है। जे वैसे कर रहे गुरु बहन, वैसे करते करते वो नहीं पकड़ पाया, अब उसका लवी संख्या लग गया कस के, अब क्या करे। गणेश भगवान नहीं पकड़े, वही जमीन पर वहां पड़ी धर दिए और धर के और न लघु संख्या करने लगे। तो इतना देरी कर रहे हैं कि पूरा भोर हो गया। उसका लघु संख्या करते भोर हो गया। अब वहां से आया है तो देख रहा है कि पत्थर के उठा रहा है भोले बाबा के, पत्थर उठ ही नहीं रहा है। तो अब कर रहे कि अरे कितनों रावण जोड़ लगा रहा है,
भोलेनाथ के उठाने के लिए वो भोलेनाथ वजही के वजही रह गए। फिर गुरु बहन वहाँ गणेश भगवान चल गए कि अरे अब तो इसका मेरे पिताजी के अब यहाँ पर रख दिए, अब यहाँ से चल देना चाहिए। वहाँ से गणेश भगवान अपना चल गए। गुरु बहन हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, मेरा जो कहानी अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।